छोटा हरिद्वार, कुकर्मी बाबा, 75 महिलाओं के अश्लील वीडियो। यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मुरादनगर में घाट पर चेंजिंग रूम में सीसीटीवी मिले हैं। महिला चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने का था। नहर घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी मिलने से हड़कंप मच गया है। महंत मुकेश ने लगाया था और इसकी लाइव फीड सीधे महंत मुकेश के फोन से कनेक्ट थी। नमस्कार, असली कहानी में आपका स्वागत है। एक महंत जो वर्षों से छोटा हरिद्वार के पवित्र स्थल में पूजा पाठ करवा रहा था। श्रद्धालु उन्हें एक आदर्श गुरु और अपना मार्गदर्शक मानते थे। किसी भी तरह के विवाद या बुरे आचरण की कोई शिकायत कभी सामने नहीं आई थी। फिर एक दिन अचानक कुछ महिलाओं ने मंदिर परिसर में छिपे हुए कैमरे का पता लगाया और बवाल खड़ा हो गया। दावा ये कि कैमरे में उनकी नहाते समय की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। मामला तुरंत मीडिया में उछल गया और महंत पर आरोप की बौछार शुरू हो गई। लेकिन क्या ये आरोप सच में महंत के खिलाफ थे या उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी? वर्षों से उनके आचरण और प्रतिष्ठा को देखते हुए ये सवाल उठता है कि अचानक ही ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल कई महीने बाद भी महंत फरार है और पुलिस के हाथ खाली है। महंत के खिलाफ 23 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन वो कहां छिपा हुआ है इस बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। गाजियाबाद पुलिस ने बीते शनिवार को महंत के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। शुरुआत में उसका पता बताने वालों को 25,000 का इनाम देने का ऐलान हुआ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 और अब 1 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद सवाल कायम है कि आखिर महंत मुकेश गोस्वामी कहां छिपा है, उसका सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहा है। इन सवालों से पहले हम उस जगह पर आते हैं जहां पर ये विवाद हुआ। दोनों ही छोर पर फैला छोटा हरिद्वार हमेशा ही विवादों का केंद्र बना रहा। कभी इस जगह को स्थानीय नेताओं ने दबाने की कोशिश की, तो कभी इस जगह को तीर्थ पुरोहितों ने दबाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन द्वारा भी यहाँ गंगा दशहरा और सावन के वक्त ऐसी कई घटनाएं हुई, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि छोटा हरिद्वार से इतनी दुश्मनी क्यों। हम आपको बता दें कि ये वही स्थान है जो एनसीआर के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर रोजाना शाम को गंगा आरती भी होती है और लोग यहाँ पर निःशुल्क तर्पण माँ गंगा को अर्पित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब छठ का पर्व मनाया जाता है, तब हजारों श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। क्या हजारों श्रद्धालुओं में से किसी एक की भी नजर कभी कैमरे पर नहीं गई होगी? यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे थे वो महंत मुकेश गोस्वामी ने अपने निजी पैसों से लगाए थे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सके। कायदे से ये काम प्रशासन का होना चाहिए था, बल्कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई लाइफ कोच या फिर कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ये जो नाव यहाँ पर मौजूद थी, ये भी महंत की अपनी थी। हजारों लाखों की भीड़, दर्जनों पर रोजाना चलने वाले कर्मकांड के बावजूद इसके किसी एक महंत की नीयत पर कोई शंका नहीं हुई, किसी एक को भी। ये बातें सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि ये दर्शाती है उन सच्चाई को जिसको छुपाने के लिए साजिश कई वर्षों से रची जा रही थी। और अब ये साजिश पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। जब महंत मुकेश गोस्वामी के साथ ये प्रकरण हुआ, तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर घाट के मंदिरों तक को तोड़ रही थी। वो तो शुक्र है कुछ हिंदू संगठनों का, जिन्होंने मंदिर को टूटने से बचाया। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ये कार्रवाई की गई और इस मसले को मीडिया में किस तरीके से भुनाया गया। फिलहाल हम नहीं जानते हैं कि मुकेश गोस्वामी कहां पर है। वो अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस को भी उनका कोई हिंट नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बीच जो चिंता का विषय है, वो छोटा हरिद्वार की हालत अब पहले जैसे नहीं है। यहाँ पर ना भीड़ है और ना ही पूजा पाठ हो रही है। छोटा हरिद्वार को बहती हुई माँ गंगा किसी गहरे अवसाद से देख रही हो, ऐसा लगता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? क्या आप वहां गए थे? आपका क्या तजुर्बा रहा? ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जल्द आपके बीच लौटेंगे
एक नई और असली कहानी के साथ। नमस्कार।